अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। और मैं हूं अफजल। Okay, let's go. हाँ जी, तो अफजल साहब आप बताएं, आपको आपका नॉलेज बहुत है हकीमों के बारे में, जरा बताएं जो हकीम क्यों किसने मैं सारी जिंदगी हकीमों में फिरता रहा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो हकीम सारे फ्रॉडिये नजर आते हैं, लेकिन आजकल वो कहते हैं ना, हकीमों का सीजन चल रहा है। कोई हकीम साहब शादी कर लेता है किसी यंग लड़की से, कभी उनकी बाहों में लेटता है, कभी उनको चूमता है। कभी अरे घास में, बाबे, कभी बातें तुमने जिंदगी में कौन सा ऐसा नेक काम किया है कि तू हूरों में यहाँ घुसा हुआ है? और कभी घास में लेट जाता है वो हाँ जी, शामी, यासर यासर शामी भी टांग ऊपर करता है, वो कुत्ते जिस तरह दूसरा काम करते हैं, टांग ही ऊपर कर लेते हैं, अल्लाह माफी दे। लेकिन वो आज मैंने एक वीडियो देखा है कि हमारे मुल्क के एक बड़े मशहूर शख्सियत हकीम लोहापाड़। हाँ जी, भाई लोहापाड़ ये नाम तेरे माँ ने रखा कि तेरे बाप ने रखा? पहले तो ये जी, बताओ। आप तो कहते थे ना लोहे की कुर्सियों का कारोबार करना है, नहीं, तो तो लोहा लोहे- पाड़ को बुला ले, मशीन की क्या जरूरत है? लोग इनकी गोलियां खरीदते हैं और वो पता नहीं कलाशनकोव गोलियां हैं, एटम बम गोलियां हैं, और पता नहीं कि वजीर बम गोलियां हैं, मुझे तो उनका पता नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, हाँ, आज मेरा सवाल इन लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले है, हाँ। अगर हकीम लोग लोहापाड़ अपने आप को हकीम कहता है तो खुद गंजा है। अपने पहले बाल उगाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वाकई इसकी दवाई कोई अथेंटिक है, वो काम करता है। दोस्तों, फ्राडियों से बचो। वो 5-6 शादियां कर बैठा है तुम्हारे पैसों से, और तुम लोगों की ना कमजोरियां खत्म नहीं हो रही। अच्छा, मुझे तो लगता है इसके शादियों का है चक्कर, ये भी जाली है, क्योंकि जैसे वो जुड़ी हुई फिरती है ना, वो जो इसकी बीवी दानिया है, शाह। दानिया शाह जैसे वो जुड़ी हुई फिरती है, वो दो तो ऐसे बाल। लग रहा है माफी दे कि जन्नत से कोई ढांचा निकल आया और फिर रही है, कोई उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं। हाँ जी, अरे भाई, इतने अमीर आदमी कि वो उन्होंने उसको एक गाड़ी हाँ, गिफ्ट की थी। बिल्कुल। भाई वो गाड़ी किधर है? ये तो वही बात है कि मैं तुम्हें कहूँ चलिए आज से 50 करोड़ मैंने तेरे नाम कर दिए, लेकिन मैं दूं तो सही। असल में वो बहुत पहले भी गरीब बैकग्राउंड से थी, ना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ सी वो लड़की तो है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, इनका एक वीडियो है वो आपको दिखाते हैं, हाँ, हकीम साहब की जुबानी कि क्या कह रहे बकलम हैं। में खुद उनकी जुबान से सुनेंगे। सुने जी, सुने। देखें जी, मैं खूबसूरत नौजवान हूँ पाकिस्तान का। बहुत सारी लेडीज जो है ना, बहुत सारी लड़कियां आशिक हैं मेरे ऊपर। बिल्कुल और सही मैंने कह रहे हैं। ऐसा है कि एक ताकतवर आदमी की बहन से मैंने शादी नहीं की। उसका मुझे नुकसान ये हुआ है कि अब आदमी। उन्होंने थ्रेट कॉस्ट देना शुरू कर दिए हैं कि हमारी बहन के साथ भी शादी करो। भाई नौजवान। मैं नहीं करता तुम्हारी बहन के साथ शादी। क्या लगता है हकीम साहब, कौन तुम पे जो लोग हैं मरती है हकीम साहब, उन पे भी वो कोई मर ही नहीं क्यों- मरता, वो नहीं। मरी क्यों नहीं पर करते? जो मरती है वो मर ही क्यों नहीं जाती? दूसरी बात ये कि ये हकीम जो है ना, इस पे आजकल कोई केस भी चल रहा है का नहीं, मेरे ख्याल से पहले का वो है भी कि झूठा इसके केस था। दवाखाने में एक औरत आई थी और इनके साथ कुछ कोई गलत हरकत कर रहा था, तो नहीं इनको नहीं पुलिस पकड़ के लेके नहीं, गई। वो तो ऐसी पूरी माई सी थी जो आई थी, वो भी एक ड्रामा था। माई सी थी और शवार उसका बाहर खड़ा था इसके दवाखाने के। बिल्कुल। वो तो ऐसे, वो भी एक स्कैम टाइप वीडियो था, फजूल। और ये झूठा। इतना अमीर है तो ये तो टिकटॉक लाइव पे भी बैठता ये है और देखें। टके टके के लोगों के साथ बात एक करता है। सवाल पूछना था सर जी आपसे। अगर आपका पर्सनल लगे तो आप बोलना, नहीं जवाब देना। अगर आपको इजी लगे तो आप जवाब दे सकते हैं। मैंने उसके साथ यारी लगाने की कोशिश की, उसने कहा शादी कर सकते तो कर ले। यानी कि डर क्यों तुम? मतलब कि यारी क्यों? तो दोस्तों, ऐसे मशहूर शख्सियात जो कह रहे हैं मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूं, और उसको कह रहा दानिया शाह के बारे में, अपनी बीवी के और बारे में अपनी बैठ बीवी के। के बारे में डिस्कस करता है टिकटॉक लाइव पे। आपको पता है टिकटॉक लाइव पे मेरा जैसा बंदा नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी की एक बात भी नहीं सुन सकता, और कोई बात करेगा तो इसका मुंह तोड़ दूंगा। और देखे ना कैसे चूचना से वो बैठा है, जैसे अंडे बेचने वाला वो साथ ये बैठा तो है। मुख्तलिफ लोग इनके साथ पीके लगाते हैं और आते और रहते उसको हैं। कहे, उसको आगे वीडियो हमने कॉपीराइट की वैसे नहीं लगाई, तो आगे हकीम उसको साहब, कहे आप अच्छे शहरी हो और माशाल्लाह आप 5 खवातीनों के अकेले गंजे शौहर हो। नहीं, वो बात भी तो सुने ना, जो आगे ये लड़का उसको कहता है, कहता मैंने दानिया शाह को बहन नहीं कहना, इसको नहीं, कह रहा है मैं यहाँ नहीं बैठ कह रहे, के। मैंने उसके साथ यारी लगाई थी, उसने कहा था नहीं मेरे साथ नहीं, शादी कर लो। ये लड़का कह रहा है कि इसकी बीवी को दानिया फिर शाह को सुना मेरी देते हैं गर्लफ्रेंड। नहीं आपको। नहीं, ये वो काट दिया है मैंने, अच्छा, वो क्योंकि काट इसलिए दिया। काट दिया क्योंकि वो वीडियो लंबा था, तो तो कॉपीराइट का दोस्तों, मसला तो उसमें ही ये कह रहा है। कभी देखें, कभार इसकी गाना किसी देखें। शो में चला जाता है, कभी किसी पॉडकास्ट पे चला जाता है, कभी कोई टीवी चैनल पे चला जाता है और ऐसे फिरता है जिस तरह इसने कश्मीर पता किया है। भाई हकीम लोहापाड़ साहब, पठानों के ना 6 बीवियां होती है और 6 की 6 जिंदा होती है। तो पता नहीं आपने कौन सी दवा इस्तेमाल की है और कौन सा आपने तिब में से एक तरीका निकाला है कि आप लड़कियों से शादी। और ये भी कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान के एक अमीर और ताकतवर इंसान
कि बहन से शादी नहीं की इसलिए मेरे साथ पीछे है। भाई तू कौन सा, तूने कोई आर्मी चीफ के बहन के साथ शादी करनी थी कि तू कह रहा है कि मैंने उससे शादी नहीं की तो मुझे उसकी सजा मिल रही है, या किसी मिनिस्टर की या किसी वजीर आजम की या सदर की। खुद से डींगे मारना छोड़ दो हकीम साहब, अपना मंजन बेचते रहो। आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे आपको हाँ पता है बड़ी झूठी झूठी बातें जो है ना क्रिएट कर ली जाती हैं। बिल्कुल बहुत सारे झूठ हैं जो क्रिएट कर ली जाते हैं सिर्फ हिट होने के लिए। तो ये भी उन्हीं में से एक आदमी है। नहीं, एक है तो कुछ तो सच ऐसे बोल दे कि जिस पे लोगों को यकीन आए। हकीम साहब तुम्हारे पास बाल उगाने की दवा है, मैं चैलेंज करता हूं यहाँ अपने चैनल पे बैठ के कि अगर तुमने अपने बाल उगाए साइंसी तरीके से, नहीं कि आप ट्रांसप्लांट कर दो 6 महीने गायब रहो और पुराने वीडियो लगाओ फिर आ जाओ, आप हमें स्टेप बाय स्टेप अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो जारी करो कि ये मेरे बाल है, ये अब उग रहे हैं और ये देखो मेरे पास ये दवाई है मैंने इजाद की। हकीम साहब आप हार जाओगे, कोई दवाई नहीं है आपके पास, कोई हकीम पाकिस्तान में नहीं है, सब फ्रॉडिये हैं। आजकल तो डॉक्टर भी फ्रॉडिये हैं। तुम तो हकीमों की बात कर रहे हो, हकीम होते थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था उस वक्त हकीम थोड़े बहुत थे। वो पिछले दिनों वो जो है इमरान नाम में इलेक्ट्रिशियन हकीम का कैप्सूल खा के शादी की पहली रात मर गया। पता नहीं उसे कौन सी मुर्गी मार दवाई खिलाई उसने, वो खबर, वो बेचारे को तो कुछ पता नहीं। और मैं हमेशा इसका इन्हीं शाहिदीन हूं कि हमारी सिख बरादरी जो है, मैंने खुद एक सिख बरादरी को देखा था, उसके हकीम की दुकान थी और वो बंदा मेरे पास आया, मैंने कहा तुम्हें कौन सी दवाई दी इस फौजी भाई को? कह रहे कसम से खान भाई मुझे खुद पता नहीं कि मैंने कौन सी दवाई दी है, लेकिन 500,000 रुपए की दवाई दी। तो दोस्तों हकीम शकीम कुछ नहीं होते, ये सारी जिंदगियां तुम लोगों की बर्बाद कर देंगे, इनकी दवाइयों पे यकीन ना करें। बहरहाल इसकी अपनी जिंदगी है, चाहे वो 6 शादियां करे या 1000 करे, उस पे कोई पाबंदी नहीं है। हकीम साहब तुम कर सकते हो, तुम 50 कर दो, रिकॉर्ड तोड़ दो पूरी दुनिया का। मुफ्ती मसूद का तो नहीं रिकॉर्ड तोड़ सका। और मुफ्ती मसूद साहब जो है ना वो हमारे, वो कह रहे मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, आई लव यू फिर उसने शबीर नाज वालेकुम लव यू। शादियों वाला शोबा है दीन में और तुझे पता नहीं। और इससे मुझे एक बात याद आ गई किसी भी कि हकीम हमारे मुल्क में बाज उलमा ऐसे हैं, मजबूरन कहना पड़ रहा है मुझे, कि जब उनके सामने अमीर बंदा बैठता है तो उनके मुंह से कौन से लफ्ज निकलते हैं पता है? ज़कात दें, खैरात दें, फितराने दें, ये कहते ताकि वो कहे कि हमें दें। नहीं, और फिर मुफ्ती मसूद साहब तो कहते होंगे रिश्ता दें। अच्छा, और दूसरी बात बताऊं कि जब गरीब बैठते हैं उनके सामने तो फिर कौन से फितवे देते हैं पता है आपको? जहन्नुम में जाओगे, बिल्कुल अल्लाह तुम्हें नहीं बख्शेगा। तो गरीबों के लिए ये और अमीरों के लिए सदके वाली बातें। तो वैसे ऐसे भी बोलते हैं। जितने भी हकीम यहाँ पे लगे फिरते हैं ना, जितने भी इस वक्त, मुफ्ती मसूद की तरफ से, मेरी तरफ से खुला चैलेंज है कि मुफ्ती मसूद को नहीं हरा सके शादियों में ये। हाँ, उसके तो पता नहीं कि 70 के 50 बच्चे हैं और मुफ्ती साहब को एक दिन मैंने देखा और इसके तो बच्चे ही कोई नजर नहीं आते, लोहा पाड़ के जाली बच्चा ले आया था उसका भी, दानिया शाह हाँ, को वो पकड़ पता के। नहीं किसका है, कोई इसका है बच्चे या नहीं किसी इसके। और का उठाया है, बच्चे ही नहीं इस बेचारे को बहरहाल। हुए। दूसरी बात ये कि हकीम साहब, वो क्या मुफ्ती मसूद साहब, एक दिन उसका चैनल में देख रहा था, वो वॉशिंग मशीन में ना देसी घी बना रहे थे। मुफ्ती साहब तुम कभी मौलाना बनते हो। और दूसरी बात ये कि मुफ्ती साहब के सामने जब वो बयान करते हैं ना, बैठते हैं लोग, तो सामने लोग नहीं होते, नहीं कभी कभार, कभी भी नहीं होते, नहीं जी, जिस तरह मैं ऐसे बैठ जाऊं। तो दोस्तों हम सब दुनिया में इस काम के लिए, तो आप समझेंगे कि मजमा लगा हुआ है लेकिन उनके सामने कोई नहीं लेकिन होता। अब बेचारा क्या करे, उसने 6-7 बीवियां भी तो बेचारे ने पालनी है ना। बेचारे ने बच्चे तो लंगड़ी 25-70 लूलियों से शादी की है, तो इस तरह तो बंदा कर सकते हैं, तो पूरे पाकिस्तान से 1000 बीवियां भी इकट्ठे कर सकता है। ये बीवियां हैं, वोट हैं, पता नहीं कहीं से लेके आया। बहरहाल दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पे फीडबैक जरूर दिया करें। हम ऐसे लोगों की बात करते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया में अपने चालाकियों की वजह से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमारा जाती किसी से कोई दुश्मनी नहीं, न हम किसी पार्टी के हैं, न हम किसी चैनल के हैं, हम अपने ही चैनल के और हैं। हम अपनी पार्टी मिलके अपनी बनाएंगे, पार्टी और के वो हैं। पार्टियों की टी पार्टी, क्योंकि पार्टियों का वैसे भी सीजन है। इकरार और हसन साहब भी कैंडिडेट होंगे, जवाद अहमद भाई भी होंगे और मैं भी हूंगा, मुझे शायद वजीर दाखिला बना। इसके साथ ही फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया दोस्तों। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।